वेलकम टू अवर चैनल ईगर टू नो। आज हम लोग जानेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए कितने मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, हम कितने मेथड से नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग और इसका सब टॉपिक हो गया मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। एंड वाई नेशनल इनकम, वाई इज फॉर इनकम। मैंने सबसे पहली वीडियो में बताए थे इसके एब्रिविएशंस को, तो आप जो ऊपर आई बटन दे रखा है उसमें जाकर आप लेसन नंबर 2 की जो वीडियो है उसको आप देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाई इनकम और बाकी दूसरी एब्रिविएशंस क्या क्या हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। Certainly there are three kind of methods. First is product method, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो एक ही मेथड के तीन नाम हैं, प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड या फिर आउटपुट मेथड। नंबर 2 इज इनकम मेथड एंड नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें से सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि मेथड्स कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेथड्स, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड, और दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर आता है, जिसकी जो मार्किंग है वो है 6 मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड व्हिच इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का क्या मीनिंग होता है? वैल्यू एडेड मतलब जब भी हम कोई चीज प्रोडक्शन में लेते हैं तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स जितना हम इंक्लूड करते चलते हैं उन सबकी वैल्यूज को ऐड करते चलते हैं। तो जब हम इसकी थ्योरी क्लास पे जाएंगे तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड को हमने 2 स्टेप में निकालना है। इसका स्टेप 1 है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VOO। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेल्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म की सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स ऑफ अ फर्म प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जो सेल्स ऑफ अ फर्म है, एक फर्म कहां कहां पर सेल करती है हम उसको भी देखते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में सेल्स ऑफ अ फर्म डायरेक्टली गिवन होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। द सेम केस इज विद द चेंज इन स्टॉक। इन सम ऑफ द क्वेश्चन इट इज गिवन डायरेक्टली और इन सम ऑफ द केसेस वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक आल्सो। सो व्हाट इज सेल्स ऑफ अ फर्म? एक फर्म 4 जगह पे सेल करती है। टू अदर फर्म मतलब अपने ही प्रोडक्ट को दूसरे फर्म को बेचना। टू हाउस होल्ड, अपने प्रोडक्ट को हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स को बेचना। तीसरा टू गवर्नमेंट, सरकार को बेचना। एंड थर्ड लास्ट वन इज टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको हम एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग कि इसको हम एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। अब व्हाट इज
हाउ इट डू, जो सेल्स है ये कैसे होती है। सपोज एक फर्म है जो पेन बनाती है, ठीक है, तो ये वाला पेन दूसरे फर्म में भी यूज होता है, सो सेल ऑफ अ फर्म टू अदर फर्म। और यही पेन हम लोग एज अ हाउस होल्ड अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक पेन हम गवर्नमेंट ऑफिस में भी यूज होता है, ऐसा ही पेन हम लोग शायद एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो सेल्स ऑफ अ फर्म टू 4 different parts, to other firm, to household, to government, to rest of world, plus change in stock। change in stock कैसे निकलेगा, closing stock माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CS माइनस OS, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब हम इतना कर देंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, सेल्स ऑफ अ फर्म प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन है तो आपको इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट इफ इन सम केसेस इट इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट दीज फोर सेक्टर्स, ऐड देम एंड देन यू विल गेट द सेल ऑफ अ फर्म। इन चारों सेक्टर की वैल्यू को ऐड करना और उसके बाद आपको सेल ऑफ अ फर्म मिल जाएगा। चेंज इन स्टॉक कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होता, इसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, GVAMP। GVAMP को हम GDPMP भी बोलते हैं, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने इन दोनों को प्लस करके निकाल दिया इसकी वैल्यू को, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी डायरेक्टली गिवन होगा कभी नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को हम ऐड करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको स्टेप 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, स्टेप 2 में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GDPMP को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। एक बार और मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, अभी आपको शायद ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बहुत सिंपल वे में इसको लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि बिना लर्निंग के ये काम नहीं करेगा। स्टेप 1 क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये चेंज का साइन है। और चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और स्टेप 2 कैसे, हमें क्या करना है, GVAMP या फिर हम कैलकुलेट करेंगे GDPMP। और ये कैसे होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने पहले निकाला था माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में, स्टेप 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप 2 GVAMP, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो नाउ देयर आर मोर थिंग्स टू कैलकुलेट सेल्स ऑफ अ फर्म, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स ऑफ अ फर्म हम कैसे निकालेंगे, वो चारों सेक्टर को ऐड करके। इसका एक सेकंड वे भी है, सेकंड मेथड टू कैलकुलेट सेल्स। हमें गिवन होगा यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब हमने कितने यूनिट, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको कितने यूनिट हमने बेचा, प्लस प्राइस पर यूनिट, और हमें दे रखा होगा प्राइस पर यूनिट। तो हमें सेल्स कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस, तो सेल का एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर हमें ये 2 चीजें दे रखी हैं, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्स का एक मेथड पहले बताया था जिसमें आपको चारों सेक्टर को ऐड कर लेना तो आपको सेल्स मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं है गिवन तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। इसको कैलकुलेट करते यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करते चलना, उसमें इस मेथड को ध्यान से लिखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो नेट अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस मेथड के बिहाफ पर। ठीक है, आई होप आप इसको साथ के साथ नोट करते जा रहे हो ताकि आपको प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो कि सर मुझे ये नहीं समझ आया या वो नहीं समझ आया। लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट NDPMP और NVAMP। जब भी हम वैल्यू एडेड में चलते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, DP इक्वल्स टू VA, दोनों सेम थिंग है। हमें गिवन है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000, प्राइस पर यूनिट 30, डेप्रिसिएशन 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना आएगा 12,000, फिफ्थ इज क्लोजिंग स्टॉक 3,000, ओपनिंग स्टॉक 2,000, indirect tax 2500 और लास्ट है हमारे पास में सब्सिडी 1500। ठीक है, ये हमारे को पूरा एक न्यूमेरिकल गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इसके आपने ये स्टेप 1 जरूर लिखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इससे क्या होगा, अगर आपने ये मेथड लिख दिया तो आप उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज चाहिए। सपोज हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स के लिए हमें क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि सेल्स को करने के लिए हम लोग यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यूनिट कितना है 1000 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 3000 और ओपनिंग की 2000, 3000 माइनस 2000। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 30,000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 31,000। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ आया कैसे करना है, वेरी सिंपल, जस्ट राइट द मेथड फर्स्ट एंड देन राइट द वैल्यूज। आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई अटरम शटरम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है इसमें। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको नहीं देखना ये क्या बोल रहा है, नहीं, हमने अपने मेथड को देखना है। हमें क्या मिलेगा, पहले GVMP या फिर GDPMP। तो GDPMP कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सिंपल है, 31,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू ये रही 12,000, तो 12,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,000। क्या आया हमारे पास, GDPMP। वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट।
अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब आपने क्या निकालना है, एनडीपीएमपी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड और यहाँ हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमने, एनडीपीएमपी, और गिवन क्या है, जीडीपीएमपी। तो जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ग्रॉस से कहाँ जाएंगे, नेट पे, माइनस डेप्थ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, एमपी एमपी सेम है। तो ग्रॉस में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते ही हम लोग एनडीपीएमपी पर आ जाएंगे। तो हमारे को जीडीपीएमपी की वैल्यू कितनी है, 19,000 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, देखो जल्दी से 1,000। अब कितना बचा हमारे पास, 18,000। सो in this way we will get NDPMP value of NDPMP equals to 18,000। बस ध्यान क्या रखना है, आपने स्टेप्स का ध्यान रखना है। स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप 2 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले यही, इसके बाद जो भी क्वेश्चन में बाद में देखना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, इसको पहले नहीं देखना, बाद में देखना है जब आप जीडीपीएमपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ पे वो एफसी बोल रहा होता तो आप एमपी से एफसी चले जाते, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमने पिछली क्लास में सबसे पहले सीखा था, लेकिन अब हम सबसे लास्ट में करेंगे। लेकिन अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अधूरा माना जाएगा, मतलब अनसॉल्व माना जाएगा, उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है, आफ्टर दैट आपको एनडीपीएमपी या एनडीपीएफसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। समझ आया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिलेटेड, और इसके बाद आपने यही करना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करना है, वहां से असाइनमेंट डाउनलोड करना है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, एंड इफ देयर इज एनी डाउट मेल मी, ईदर यू मेल मी और यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी इन द गिवन बिलो लिंक, so that I come to know about your problem and get the solution to you as soon as possible. Clear? So अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हमें गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है 200, नंबर 2 एनडीपीएफसी गिवन है 80, 3 सेल्स टैक्स 15, सब्सिडी 5 और डेप्रिसिएशन 20। वेरी सिंपल। बस ध्यान रखो कि हमें करना क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। इसमें ना हम उल्टा चलेंगे, मतलब हम पहले स्टेप 1 लिख लेते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टेप 2 GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको निकालना क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है GVMP। अगर हमें GVMP की वैल्यू दे रखी होती तो हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल लेते, लेकिन हमारे पास GVMP की भी वैल्यू नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे GVAMP, और गिवन हमें क्या है इस क्वेश्चन में, बड़ी टर्म जो पिछली क्लास में मैं समझाता आ रहा हूं कि 8 बड़े टर्म्स में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, NDPFC। तो हमने यहां लिखा NDPFC। नेट से कहां जाएंगे, ग्रॉस पे, प्लस डेप्रिसिएशन,
डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम हो गया, पीपी सेम हो गया, बिकॉज ये डीपी ही कहलाता है, जीडीएमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एमपीपी सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो क्या करेंगे प्लस एनआईटी, और एनआईटी अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो अभी आपने यहाँ पे इसको फटाफट से इसकी वैल्यूज लिखनी है। एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 80, प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 20, प्लस एनआईटी, आईटी मतलब सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, सो आईटी माइनस सब्सिडी 15 माइनस 5, तो 100 प्लस कितना बचा 10, so 110 is your GDP, is the value of your GDP. So it's very simple. Now put the value in this formula. Step 2 के formula में इसको put कर दो, बहुत simple है, very easily you will get it. तो अगर हम step 2 की value में इसको रख देंगे तो क्या आ गया GDP MP equals to value of output minus intermediate cost. तो GDP MP हमने कितना कैलकुलेट किया 110, value of output we have 200 minus IC. now IC को इधर पुट कर लेते हैं, IC equals to 200 minus 110 equals to 90. so in this way you will get the value of intermediate cost. इसी तरीके से बाकी सारी चीजें भी निकल जाएंगी। सपोज अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में सेल्स की कोई भी चीज गिवन नहीं है, जैसे अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, अगर वो भी नहीं दे रखा और क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट सेल्स, तो आपने इसी तरीके से जीडीपी एमपी मतलब कोई भी बड़ी टर्म से पहले जीडीपी एमपी पे चले जाओ, इसको सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट से सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, मतलब उल्टे स्टेप्स चलने हैं लेकिन मेथड के अकॉर्डिंगली। अगर आपने मेथड को फॉलो नहीं किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ये 2 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करना है, उस लिंक में आपके लिए एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे मेल करो, या फिर नीचे उसी लिंक में जो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर अपना मैसेज टाइप कर दो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, सो जल्दी से इसको लर्न करो, याद करो, और डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू मेथड। थैंक यू।